मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग बीएड का जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली नोटिफिकेशन तो पहले आया था और इसका लास्ट डेट जो है 15 तारीख तक है। 15 मार्च तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैसे इसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या डेट है और कितनी फ़ीस है, क्या सिलेबस रहेगा। चलिए आप इसके बारे में आज हम लोग देखते हैं। देखिए, मैंने बताया कि फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। 15 मार्च तक लास्ट डेट है और जो फॉर्म भरे जाएंगे वो लेट फीस के साथ 20 तक भरे जाएंगे, 20 मार्च तक। लेकिन अब आज 1 तारीख है, 15 तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप मीडिया वीडियो देख ही रहे हैं, तो फिर 20 तक इंतजार क्यों करना लेट फी देने का। 15 तक का फॉर्म भर डालिए। तो फॉर्म कौन भर सकता है, एलिजिबिलिटी क्या है? तो एलिजिबिलिटी ये है कि आपका मिनिमम ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से। बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी स्ट्रीम से 50% हो तो आप फॉर्म डाल सकते हैं बीएड के लिए। बीएड आप समझ रहे हैं, बीएड मतलब बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये 2 साल का कोर्स होता है जिसको करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीटेट में। सीटेट के लिए, सीटेट के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं कई सारी परीक्षाओं के लिए, टीचर की, जैसे एनबीएस, केवीएस, नवोदय विद्यालय समिति, केंद्रीय विद्यालय संगठन, इस तरह की परीक्षाएं जितनी भी हैं सबके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये बेसिक कोर्स है, 2 साल का डिग्री कोर्स है, इसको करना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसमें ग्रेजुएशन आपको 50% चाहिए मिनिमम किसी भी स्ट्रीम से। उसके अलावा लेकिन अगर आपने बीटेक या बीई कर रखा है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आपको उस केस में 55% मिनिमम नंबर आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तब आप अप्लाई कर सकते हैं। बीई बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में टोटल मिला के आपको 55% होना चाहिए। इस तरह से ये एलिजिबिलिटी हो गई। तो जिनकी भी ये एलिजिबिलिटी हो रही है वो फॉर्म भर सकते हैं। आपको पता है इसमें कोई एज लिमिट नहीं होता, कितना भी एज है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया बस यही है। तो देखिए, पुनः हम लोग डेट पर आते हैं। अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठ रहे हैं तब आप आगे का वीडियो देखिए, आपके लिए यूजफुल है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। देखिए, जो 15 तारीख लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उसके अलावा एडमिट कार्ड 30 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा। 15 दिन के बाद एडमिट कार्ड आ जाएगा और 8 अप्रैल को परीक्षा हो जाएगी। काफ़ी फास्ट प्रोसेस है परीक्षा का, लेकिन फास्ट प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि सेशन भी फास्ट चलता है। मैं आपको अंत में बताऊंगा कि कहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, कहाँ पे नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा, क्योंकि सेशन काफ़ी लेट चलते हैं बिहार बीएड के। बिहार बीएड का स्थिति उतना अच्छा नहीं माना जाता। फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें रिलेटिवली कौन सी यूनिवर्सिटी आप लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। खैर, हम लोग फॉर्म पर पहले डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 30 तारीख तक एडमिट कार्ड आ जाएंगे आपको और 8 अप्रैल को पेपर आपका हो जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं पेपर के लिए। लेकिन जिन्होंने शिक्षा शास्त्री का कोर्स जिनको करना है, शिक्षा शास्त्री के जो भी अभ्यर्थी हैं, उनके लिए केवल दरभंगा में ही सेंटर है। बाकी लगभग हर एक बड़े शहर में, पूर्णिया, गया, पटना, मुजफ्फरपुर, हर एक जगह आपका सेंटर बनाया गया है। उसके अलावा हम लोग आगे फीस की बात कर लेते हैं, कितनी फीस किसको देनी होगी। देखिए, जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं या फिर चाहे वो बिहार के हों या किसी और स्टेट के, जो भी कैंडिडेट हैं, किसी और स्टेट के कैंडिडेट तो बाय डिफ़ॉल्ट अनरिजर्व में आते हैं, तो उन सबको 1000 रुपये की फ़ीस रखी गई है उनके लिए, और 500 रुपये की फ़ीस ST/SC के लिए रखी गई है। ST/SC के जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये की फ़ीस है। लेकिन ST/SC के वो कैंडिडेट जो बिहार के हैं, उनको बिहार का डोमिसाइल वगैरह लगाना होगा, तभी वो 500 रुपये का फीस कंसेशन में पा पाएंगे 1000 की जगह। अदर स्टेट के ST/SC को पूरी फीस 1000 रुपये देनी होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। और BC, EBC, PH या फिर फीमेल और EWS, फीमेल किसी भी कैटेगरी की फीमेल को
किसी भी कैटेगरी की फीमेल को जो अनरिजर्व है, बिहार की जनरल है, अनरिजर्व है, उसको लिए 750 फीस। लेकिन अगर जो ST SC कैंडिडेट की फीमेल है, ST SC फीमेल है, उनके लिए 500 फीस। उसी तरह से हैंडीकैप, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए भी 750 फीस है, और BC और EBC के लिए भी 750 रुपये की फीस रखी गई है। ये हो गया फीस, एलिजिबिलिटी और डेट जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं वो आपके पास क्या क्या होने चाहिए, जिसके बाद आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, ध्यान रखिएगा कि डॉक्यूमेंट्स जो भी ज़रूरी हैं उसमें है मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए। 10th, 12th और ग्रेजुएशन का मार्कशीट तो मस्ट है, आपके पास होना चाहिए। आप इनको JPEG फॉर्मेट में कर लेंगे, JPEG फॉर्मेट में करके ही अपलोड करेंगे। अपलोड करना होगा आपको 100 KB से कम का। उसके अलावा अगर आपने PG कर रखा है, बहुत सारे अभ्यर्थी PG भी कर रखे होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री उनके पास होगी, तो अगर उनके पास वो डिग्री है तो उसका भी सर्टिफिकेट उनको लगाना होगा। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने PG कर रखा है तो आप PGT टीचर बन सकते हैं। PGT का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इनकी जो ग्रेड पे होती है 4800 ग्रेड पे होती है, इनकी काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, 4800 ग्रेड पे होती है। और जो TGT टीचर होते हैं, TGT टीचर का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी कि जो ग्रेजुएशन करने के बाद ट्रेनिंग कर लिए, B.Ed कर लिए, वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर कहलाते हैं। और इनका ग्रेड पे 4600 होता है। तो अगर आपने PG किया है तो आपको 4800 ग्रेड पे की नौकरी मिल सकती है। अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन तक ही किया है तो आपको 4600 ग्रेड पे तक की नौकरी मिलेगी। ये हो गया कि कौन सा सर्टिफिकेट आप लगाइएगा उसके बारे में। उसके अलावा आधार कार्ड आपके पास होना ही चाहिए, उसका भी ज़रूरी पड़ेगा। तो ये सारे सर्टिफिकेट आपको चाहिए। मार्कशीट चाहिए, 10th, 12th, UG PG की मार्कशीट चाहिए। उसके अलावा अगर आप बिहार के हैं निवासी हैं तो आपको बिहार का डोमिसाइल भी लगाना पड़ेगा, उसकी भी कॉपी आपको अपलोड करनी होगी 100 KB से कम में, JPEG फॉर्मेट में। ध्यान रखिएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स JPEG फॉर्मेट में ही होने चाहिए। उसके अलावा फ़ोटो में ध्यान रखिएगा कि 100 KB का फ़ोटो होना चाहिए, बैकग्राउंड जिसका वाइट हो, 100 KB का फ़ोटो आपको लगाना है। और सिग्नेचर में खास ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर वाइट पेपर पे ब्लैक पेन से ही किया जाए। जैसे मैंने इस तरह से चैनल का नाम साइन कर दिया है, टू द पॉइंट, तो वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक पेन से ही साइन किया हुआ होना चाहिए सिग्नेचर आपका, वो भी 100 KB से कम का, 100 KB से कम का होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ज़रूरी हैं। ये तो मोटा मोटी बात हो गई, आपने फॉर्म भर दिया। फॉर्म भरने के बाद आपका जो पेपर होगा 8 तारीख को आपका जो पेपर होगा, उसके लिए तैयारी आपको किस तरह से करनी है, क्या सिलेबस है, चलिए हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता के थोड़ा खुश कर दूं कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जाना है और पूरा पेपर बना के आना है, एकदम पेपर फोड़ डालना है। तो उतने उसका ऐसा करने के लिए समय कितना मिलेगा, तो आपको 2 घंटे 2 घंटे का समय मिलते हैं। और 120 क्वेश्चन रहता है, मतलब 120 मिनट और 120 क्वेश्चन, प्रति क्वेश्चन 1 मिनट का समय रहेगा एग्जैक्ट, और 120 मार्क्स का रहेगा। हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा। उसमें ध्यान रखिएगा कि इंग्लिश 15 नंबर का रहेगा और संस्कृत 15 नंबर का रहेगा। ये और अंग्रेजी वाला और है, अंग्रेजी वाला और है, यानी कि इंग्लिश रहेगा 15 नंबर का, या फिर आप अगर संस्कृत में शामिल होना चाहते हैं, यानी कि आप शिक्षा शास्त्री कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, आप संस्कृत का लिखेंगे पेपर, जो 15 नंबर का है। इस तरह से टोटल मिला के पहले कॉलम से आपको 15 नंबर मिला। या आप अंग्रेजी का पेपर सॉल्व करेंगे या फिर संस्कृत का करेंगे, 15 नंबर आपके लिए है। उसके अलावा हिंदी में 15 नंबर,
रीजनिंग 15 नंबर का है, जीके 40 नंबर का है, जनरल अवेयरनेस सामान्य जागरूकता। उसके अलावा टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट इन स्कूल, स्कूल में जो शिक्षा का पर्यावरण है, शिक्षा का जो क्षेत्र है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 25 नंबर के रहते हैं। आसान ही क्वेश्चन रहते हैं, सिंपल कॉमन सेंस के क्वेश्चन रहते हैं। तो ये इस तरह से आप देखेंगे कि इस सब को जोड़ेंगे तो 120 आ रहा है। 120 नंबर के टोटल पेपर रहेगा, 120 मिनट में आपको सॉल्व करना है, नो नेगेटिव मार्किंग। इस तरह से मैंने आपको ये बीएड का जो भी फॉर्म आया हुआ है बिहार बीएड का, ललित नारायण मिश्रा मिथिला यूनिवर्सिटी इसको कंडक्ट करा रही, नोडल एजेंसी वही है एग्जाम लेने की, कंडक्ट करा रही है, उसका मैंने आपको बता दिया। वो पहले जैसा मैंने जिक्र किया था कि आप एडमिशन लेते समय सावधानी रखेंगे, तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करें। और आप ये देखें, अपने अगल बगल दोस्तों से पता कर लें, जहाँ रहते होंगे वहाँ पता कर लें कि कौन सा सेशन जो है यूनिवर्सिटी का टाइमली चलता है, किस यूनिवर्सिटी का सेशन टाइमली चलता है। जैसे अभी मैं फिलहाल बात करूँ तो मगध का सेशन काफ़ी लेट चल रहा है। 20-22 जो सेशन है 2020-22 का, 2020-22 सेशन का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ही अभी तक नहीं आया है। तो सेकेंड ईयर की उसके बाद परीक्षा होगी, तो ये सब काफ़ी समय लगता है। नहीं तो हम लोगों को रिजल्ट जो है 20-22 सेशन का आ जाना चाहिए था पिछले साल ही, 2022 में ही, अप्रैल में मई में आ जाना चाहिए था रिजल्ट सेकेंड ईयर का, लेकिन अभी फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट नहीं आया है अभी तक। तो ये मगध यूनिवर्सिटी का अभी काफ़ी सिस्टम गड़बड़ चल रहा है। तो आप ध्यान रखेंगे कि कहाँ का अच्छा चल रहा है, अपने आसपास के किसी भी यूनिवर्सिटी का वहीं एडमिशन लेंगे, हड़बड़ी में कहीं भी एडमिशन नहीं ले लीजिएगा, इससे आपका साल नुकसान जा सकता है। अभी KVS की वैकेंसी आई थी केंद्रीय विद्यालय समिति की, लेकिन जिन्होंने मगध में एडमिशन ले रखा है वो फंस के रह गए, नहीं भर पाए। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। चलिए, ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया बिहार बीएड के लिए। अगर आप टीचिंग का शौक़ रखते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, रियली में पढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूर इसको भरें, काफ़ी अच्छा कोर्स है। धन्यवाद।